चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विकली आपको निफ्टी के चढ़ने वाले गिरने वाले स्टॉक्स की सूची एक एक कर बता देते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले निफ्टी के गेनर्स देखिए, बजाज फाइनेंस आज के सत्र में करीब 5% की बढ़त के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं टाटा मोटर्स का शेयर भी 5% की बढ़त दिखा रहा है। इसी सूची में बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स भी आप देखेंगे और साथ ही एसबीआई का काउंटर देखिए करीब 2.25% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन बिकवाली का दबाव कुछ चुनिंदा शेयरों में देखने को मिल रहा है। हालांकि सूची छोटी है लेकिन फिर भी एचसीएल टेक को देखिए करीब 2% की बिकवाली, यहां पर इन्फोसिस में करीब 2% की गिरावट है। एचडीएफसी आप देखिए करीब 2% की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। और इसी सूची में कोटक बैंक, आईटीसी, विप्रो, कोल इंडिया, श्री सीमेंट, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स है जहां पर लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। क्लियरली क्योंकि आईटी स्पेस में बिकवाली का दबाव से जुड़े कुछ स्टॉक्स हैं जो कि फिलहाल लाल निशान के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगले आधे घंटे में सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं और सवाल पूछने का तरीका आपके सामने रख देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर और साथ ही सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार फ्लैश होते हुए दिखेंगे। आप ट्विटर पर अपना सवाल पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस बुलेटिन में बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बाजार में हम अच्छी खासी तेजी के साथ ही ट्रेड देख रहे हैं। आपका नजरिया, आज आखिरी कारोबारी सत्र है इस हफ्ते का, आप क्या ट्रेड का नजरिया बना रहे हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। पिछले कुछ सेशन से अगर हम बात करें तो एक कंसोलिडेशन हो रहा था। कल जब वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, वहां पे एक स्पर्ट देखने को मिला था ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग रैली, मैं कहूंगा वो हमको देखने को मिला था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो कि इंडिया वीक्स है, वहां पे कंटिन्यूस गिरावट हमको देखने को मिल रही है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 35 के लेवल से 31 के नीचे फीसद का वो दिख रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी हमको दिख रही है बाजार में आती हुई। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 10,000 का एक जो अहम रेजिस्टेंस था वो पार कर चुका है। और हायर साइड अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो 10,300 तक की अपसाइड यहाँ पे ओपन हो चुकी है। 10,000 का लेवल जब तक निफ्टी होल्ड करता है, पोजिशनली मे बी बाय नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं ये अपमूव एक्सटेंड हो सकता है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी 10,030 के आसपास प्लेस है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा पुल बैक के नजरिए से अच्छा लग रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जिस हिसाब से पीएसयू बैंक ने पार्टिसिपेट किया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमने ऑलरेडी कल के सेशन में एक अच्छा अपमूव देखा था। आज पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी इंडेक्स की पॉजिटिव लग रहा है। 21,500 तक का अपमूव शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं। जैसे 21,500 का लेवल पार होगा 22,000 तक के लेवल पे हम देख सकते हैं। वहीं एक छोटा सा सपोर्ट है, मैं कहूंगा वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करें जो भी लॉन्ग पोजीशंस है। 20,600 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है पॉजिटिव एक्शन बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यू रह सकता है। बिल्कुल नीलेश, एक सवाल देख लेते हैं। विकास ट्विटर के जरिए सवाल पूछ रहे हैं, बायकॉन पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 395 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। आज के सत्र में बिकवाली का दबाव बायकॉन में देखने को मिल रहा है और 389 के लेवल्स पर करीब अपने डे लो पर ही ट्रेड कर रहा है। बायकॉन पर आपकी राय क्या होगी? ओवरऑल फार्मा पैक कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। कुछ फार्मा ऑल्दो आउटपरफॉर्म कर रहे हैं, बट मेरा ही मानना है कि ओवरऑल जिस हिसाब से रेडी हो चुकी है बायोकॉन में, यहाँ से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और मैं कहूंगा सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है। 378 ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो यहाँ से फिर से एक अपमूव हम देख सकते हैं। इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी 378 का। यहाँ पे अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। अगर एक पुल बैक आता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 400 410 वहां पे आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। ओके, तो क्लियरली एक स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन को मेंटेन कीजिएगा और इसे व्यू जरूर करते रहें। उम्मीद करती हूँ कि टारगेट स्टॉप लॉस आपने मेंटेन और नोट डाउन किए हैं। लेकिन साथ ही फोर्टिस हेल्थ ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। 151 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी को करीब 41 करोड़ का घाटा होता हुआ दिखा है। वहीं आय की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 6% की कटौती देखने को मिल रही है। लेकिन कामकाजी मुनाफा और मार्जिन यहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फोर्टिस हेल्थ के एमडी और सीईओ डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी। आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर नतीजों ने अपने आप को संभाला है, लेकिन फिर भी वीक नंबर्स हम देख रहे हैं मुनाफे के फ्रंट पर। कोरोना का इंपैक्ट हर जगह देखने को मिल रहा है। कोरोना की स्थिति से आपके कारोबार पर कितना असर पड़ा है? जब फरवरी महीने से ही थोड़ा असर देखना शुरू हो गया था, क्योंकि
काफी पेशेंट्स इंटरनेशनली जो आते हैं वो बिजनेस फरवरी से इफेक्ट हुआ था, पर मार्च के महीने में खास तौर पे पिछले 15 दिन में जब लॉकडाउन आया तब उस वक्त सभी इलेक्टिव सर्जरीज जो कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स नहीं है वो सब एक तरीके से पूरी तरह से बंद हो गए थे। हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी करीब 15 से 20% पर आ गई थी। वो अब धीरे धीरे उसका रिकवरी हो रहा है, पर इसका खास तौर पे असर पड़ा है पिछले लास्ट 4th क्वार्टर में। बिल्कुल आशुतोष जी, साथ ही मेट्रो सिटीज की अगर बात करें, रिकवरी सिचुएशन में कब तक आते हुए आप देख रहे हैं, और साथ ही परसेंटेज ऑफ बेड्स आपने कितने रिजर्व किए हैं कोविड और साथ ही नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए? तो पूरे नेटवर्क में हम लोगों ने करीब 1200 बेड रिजर्व किए हैं। 2 हॉस्पिटल हमारा, एक दिल्ली में और एक न्यू बॉम्बे में, वाशी में पूरी तरह से कोविड के लिए डेडिकेट किए गए हैं, और बाकी सब हॉस्पिटल्स में भी हमने बेड्स दिए हैं। कुल मिला के वो 1200 बेड्स के करीब हैं। उसमें ऑक्यूपेंसी करेंटली अब करीब 60 to 70% चल रहा है। तो बेड्स का जो दबाव पहले देखा जा रहा था वो थोड़ा कम हुआ है मुंबई में, हालांकि दिल्ली में अभी भी नंबर बढ़ रहे हैं। कुछ अन्य शहरों में भी हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि कलकत्ता और चेन्नई में, पर बैंगलोर में स्थिति काफी स्टेबल और सामान्य सी लगती नजर आ रही है। बिल्कुल, और उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द स्थिति हर जगह स्टेबल सामान्य होती हुई दिखे। लेकिन एक अंतिम सवाल आशुतोष जी आपसे जानना चाहूंगी, ये तो हुई इस तिमाही, पिछली तिमाही की बात, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? धीरे धीरे से जो इलेक्टिव वर्क है वो वापस आता जा रहा है। अब करंटली हमारी ऑक्यूपेंसी रेट करीब 45 से 50% हो गई है, जो मैंने जैसा पहले कहा वो 20% के करीब थी मार्च के महीने में। तो इससे रिकवरी का काफी आसार दिख रहे हैं, पर हमारा ऐसा मानना है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर में दोनों में ही इसका असर देखा जाएगा। दूसरे क्वार्टर के अंत तक ही स्थिति नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाने की होप है। बिल्कुल आशुतोष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे, फोर्टिस हेल्थकेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ आज के सत्र में इस स्टॉक में हम ट्रेड देख रहे हैं, और पिछले दिनों की भी अगर बात करें, पिछले 1 महीने में भी स्टॉक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। करीब 60% की बढ़त ये स्टॉक देख चुका है। अब क्योंकि नतीजे आ चुके हैं, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट भी इसमें देखने को मिल चुका है, आपकी राय फोर्टिस हेल्थकेयर पर क्या है? वेल मानसी जी, अगर स्ट्रक्चर देखें ओवरऑल तो इसमें एक बेस फॉर्मेशन बना है 110-112 के लेवल पे, वहां पे मल्टीपल टाइम स्टॉक रीटेस्ट होके वहां से रिकवरी दिखा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल ये जो रिकवरी है वो यहाँ से एक्सटेंड कर सकती है। ऑन द हायर साइड 135 to 140 ये लेवल है जहां पे हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ऑल्दो 140 के ऊपर मेजर ब्रेकआउट जोन है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो अपमूव 150-160 तक भी जा सकता है। करंट लेवल पे किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। 112 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो उसे मेंटेन कीजिएगा कुछ समय के लिए, ये राय, और रिव्यू करते रहें, और आप इस पर एडवाइस भी हमसे लेते रह सकते हैं। बहरहाल आज के सत्र में 1% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसी वीकेंड हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाने वाले हैं, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर जी बिजनेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वीकेंड पर आपको मिलेंगे वेल्थ के साथ साथ हेल्थ के भी दमदार टिप्स। देखिए बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की खास बातचीत। काफी लोग बिल्कुल घर में है, लॉकडाउन की सिचुएशन ही है। ये बताइए कि मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से इस लॉकडाउन में लोग अपने आप को घर में कैसे फिट रख सकते हैं, योग इसमें किस तरह से मदद कर सकता है? जी, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई टू जी बिजनेस फॉर बीइंग द नंबर 1 बिजनेस चैनल। सो आई फील कि बहुत ही आसान है घर पे अपने फिटनेस रिजीम को मेंटेन करना। आपको कोई बहुत ही भारी भरकम वेट्स की जरूरत नहीं है, जिम की जरूरत नहीं है। सो योगा इज समथिंग व्हिच यू कैन डू। आप उसके अलावा
आप डांस वर्कआउट्स जो होते हैं वो कर सकते हैं। मैं आजकल बैलरीना फॉर्म ऑफ वर्कआउट है वो मैं कर रही हूँ। हर दिन अलग अलग तरीके का वर्कआउट करती हूँ ताकि काफी ज्यादा बोरिंग भी ना हो जाए एंड काफी एंटरटेनिंग भी रहे। तो आप जुम्बा कर सकते हैं, आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, HIIT कर सकते हैं, स्किपिंग रोप वर्कआउट कर सकते हैं। आपको खाली एक जंप रोप चाहिए और आप इट डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस लेवल्स। अगर तो देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स जिस तरीके से आप अपना फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल ऋषि, बहुत अच्छा लगा हमारे लिए वक्त निकाला, दर्शकों किए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इंस्पायर होंगे आपके इस पूरी बातचीत से। तो सोचिए जरा, इस चैट की एक झलक इतनी इंटरेस्टिंग थी, तो ये पूरा इंटरव्यू कितना इंटरेस्टिंग होगा। योगा दिन के मौके पर वक्त वक्त पर हम योगा से जुड़े कई सारी खास पेशकश आपके सामने रखने वाले हैं, और इसी के लिए आपको जुड़े रहना है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीलेश से बात करते हैं। नीलेश, बजाज फाइनेंस आप देखिए इस स्टॉक ने एक अच्छा सफर तय किया है। महज 5 दिनों में 2400 से ये 2661 के लेवल्स तक पहुंच चुका है। करीब 5-5.25% की तेजी आज के सत्र में यहां पर देखने को मिल रही है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनके लिए, और साथ ही जो न्यू पोजीशंस बनाना चाहते हैं, आपकी राय क्या होगी? वह मानसी, आज के सेशन में NBFC और मैं कहूँगा ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस एक्शन में है, काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल इस स्पेस में से 2 काउंटर है जो काफी अच्छे लगते हैं चार्ट पे। एक होगा L&T फाइनेंस होल्डिंग और दूसरा होगा बजाज फाइनेंस। दोनों में ही यहाँ से एक स्पर्ट आज के सेशन में हमने फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला है, और वो सिमिलर ब्रेकआउट है दोनों ही चार्ट पैटर्न पे। जहां तक बजाज फाइनेंस की बात है, यहाँ से अपमूव एक्सटेंड हो सकता है 2750 2800 तक, और जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली मेंटेन करके चलना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। 2600 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मैं ये कहूंगा यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर आपको मुनाफा वसूली के चलते यहाँ पे 2630 के आसपास अगर मिलता है तो वो बेटर लेवल है फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने का। पुरानी लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करें, 2750 तक का आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सवाल जवाब का सिलसिला हम जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं, बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक सोशल। क्विकली एक सवाल देखते हैं। मनीष जैन ने सवाल पूछा है डाबर पर। नीलेश, 200 शेयर्स की खरीद 475 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं, लंबी अवधि के निवेशक हैं। डाबर पर आपकी राय क्या होगी? वेल मानसी, यहाँ पे एक मेजर हर्डल है 460, वहां पे 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस है। जब तक वो 460 के ऊपर पार नहीं होता, यहाँ से फ्रेश तेजी की संभावनाएं कम लगती है। एक कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है। एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आज के सेशन में बनता हुआ दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट अपमूव है वो एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 450 टू 4960। 460 के ऊपर निकलता है तो संभावना काफी ज्यादा है कि इनके प्राइसेस आ सकते हैं। मैं ये कहूंगा यहाँ पे इनको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो होगा 430। ओके, तो क्लियरली डाबर पर ये राय आपके लिए। और अब वक्त है हमारी खास पेशकश मुनाफे का योग की। तो योगा दिवस हम इस वीकेंड मनाने वाले, और इसी मौके पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी अपनी योगा टॉप पिक्स हमें बता रहे हैं। जान लेते हैं नीलेश से उनकी योगा टॉप पिक कौन सी है, बताएं। वेल मानसी, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। हेल्दी डाइट के साथ साथ हम योगा भी करने की सलाह होती है, तो वैसे ही अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए एक बैलेंस जरूरी है। इसलिए मैंने 2 स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट किए हुए हैं। पहला बाय रिकमेंडेशन होगा जो कि डिफेंसिव मिड कैप काउंटर है, जो कि ये एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसे हम APLL लिमिटेड कहते हैं। यहाँ पे एक मंथली चार्ट पे बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आते हुए हमने देखा था। ब्रेकआउट का लेवल था 860 के आसपास, वहां से हमने कंटिन्यू अपमूव देखी है। मेरा ये मानना है कि एक पिछले कुछ समय से हमने देखा है एक आउट परफॉर्मर रहा है, एक मल्टी बैगर भी साबित हुआ है। यहाँ से इसका पोटेंशियल है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 1050 से 1100 तक का अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ्स कह सकता हूं मैं। और वही एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।
वो होगा 860 का। यहाँ से जैसे जैसे हम अपनी देखते जाएंगे वैसे वैसे अपने बाय प्राइस के चलते स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, इससे आप अपने रिस्क को कम करते जाएंगे। वहीं पे एक दूसरा हाई बीटा काउंटर है रियलिटी स्पेस में से जिसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हमने देखा है अमूमन काफी बड़ी रैलियां आती है। पिछले कुछ सेशन में इनका मैं कहूंगा मई के मंथ में एक बहुत बड़ा अप हुआ। उसके बाद थ्रू आउट द जून सीरीज हम इसमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं। आज के सेशन में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए हमको देखने मिला है। करंटली 860 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ से अप है वो एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम टारगेट की बात करें तो ऑन हाई साइड 930 के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर स्टॉप लॉस देखे तो 820 का करंट भाव के हिसाब से स्टॉप लॉस बन रहा है। बाद में मेरी सलाह ये होगी इसको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 840 तक किया जा सकता है अगर प्राइसेस में उछाल 880 टू 900 का देखने को मिलता है। तो मेरी तरफ से एक डिफेंसिव और एक एग्रेसिव ये दो बाय रिकमेंडेशन होगी। बिल्कुल, तो चलिए पूरे दिन हम हमारे एक्सपर्ट से इसी तरह के योगा के दमदार पिक्स ले रहे हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो दुरुस्त हो सके। नीलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ स्टॉक सोशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगली पेशकश कमोडिटी बाजार से जुड़ी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।